बाबू इकडे वाला इकडे। नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का केम एक्सप्लोर में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले 3 वीडियो में आप लोगों ने हमें अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया, उसके लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया। तो चलिए बढ़ते आज के हमारे टॉपिक की तरफ। तो हमारा वीडियो आईपीसीएन कॉमन नेम के ऊपर है। अब आईपीसीएन कॉमन नेम यानी का क्या, इन दोनों के बारे में जानने से पहले हमें इन दोनों में का डिफरेंस पता होना जरूरी है। अगर हमने आईपीसी नेम लिया तो ये एक स्टैंडर्ड नेम है। अगर हम अपने डे टू डे लाइफ का अगर एग्जांपल लिए तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अपने चैनल का नाम है केम एक्सप्लोर। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे केम एक्सप्लोर तो आपको लिस्ट ऑफ केम एक्सप्लोर मतलब आपको बहुत से केम एक्सप्लोर के नाम से जो चैनल है उनकी लिस्ट दिखेंगी। पर अगर आप केम एक्सप्लोर बाय एचआर तो आपको सिर्फ अपना एक ही चैनल दिखेगा। तो ये एक यूनिकनेस है। दोस्तों का नाम है अनिकेत भुक्ते, संगम खोसे, पंकज कोरकलय, इनके नाम से उनकी पहचान है। पर अगर हम अपने कॉमन नेम के बारे में अगर सोचते हैं तो जैसे हम अपने गांव में अपने दादा दादी, अपने जो उनके पोता पोती है या फिर कोई बच्चे या कुछ मेहमान के बच्चे आते हैं उनको नाम से पुकारते हैं। अब बाबू इकडे वाला इकडे। आपने सुना होगा। आपकी विलेज में कौन से नाम से पुकारते हैं वो आप जब कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर यानी आईपीसीएन कॉमन नेम। तो आईपीसीएन कॉमन नेम में का डिफरेंस तो अभी हमने देखा। तो आईपीसी यानी क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक स्टैंडर्ड है। तो अब हम अल्केन के आईपीसी एंड कॉमन नेम के बारे में पढ़ेंगे। हमारा पहला अल्केन का पहला कंपाउंड है, लोएस्ट कंपाउंड ऑफ द अल्केन हमने पहले ही पढ़ा है, वो है मीथेन, जो हमें पहले ही पता है। आप स्क्रीन पर चार्ट देख सकते हो कि अगर एक कार्बन रहा तो उसे मिथ, 2 रहा तो ईथ, 3 रहे तो प्रोप एंड 4 रहे तो ब्यूट एंड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन। अगर हमारा एक कार्बन का अगर कंपाउंड रहा तो हम इसे, ये तो उसका कंडेंस फार्मूला हो गया। हम इसे अगर डैश फार्मूला में अगर लिखना चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आप सभी लोगों को पता है, बहुत ईजी है दोस्तों। सिर्फ आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए विदाउट स्किप के, तो आपको तुरंत ही आईपीसी नेम के बारे में पता चल जाएगा और आप किसी भी बड़े से बड़े कंपाउंड का आईपीसी नेम निकाल सकोगे। तो ये हो गया अपना कंडेंस फार्मूला, ये हो गया अपना डैश फार्मूला। अगर एक कार्बन का रहा, ठीक है, कंपाउंड अगर एक कार्बन का है, कंपाउंड में अगर एक कार्बन है और सिंगल बॉन्ड यानी अल्केन, तो इसका नाम हो जाता है मीथेन। मीथ एंड अल्केन है यानी ANEN। इसका आईपीसीएन कॉमन नेम सेम है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं आईपीएसी एंड यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन नेम। मीथेन एंड कॉमन नेम भी मीथेन। फॉर इथेन एंड प्रोपेन, इनके लिए भी अगर हम इसका डैश फार्मूला देखा जाए इथेन का C2H6 का, तो इसका आईपीसी नेम, तो इनके आईपीसी नेम एंड कॉमन नेम में डिफरेंस नहीं है, उनके आईपीसी एंड कॉमन नेम सेम है। इथेन, इथेन। सिमिलरली फॉर प्रोपेन, इसका नाम आता है, ये कंडेंस फार्मूला हो गया, ये डैश फार्मूला हो गया, इसे हम कहते हैं प्रोपेन। प्रोपेन कॉमन एंड आईपीसी नेम प्रोपेन ही है। अगर इस पे अगर हम डबल बॉन्ड लगा दे, अगर डबल बॉन्ड लगा दे तो प्रोपेन की जगह पे डबल बॉन्ड है तो ENE प्रोपीन हो जाएगा, इथेन है तो इथिन हो जाएगा, अगर प्रोपेन है तो प्रोपीन हो जाएगा। बट अब ट्विस्ट कहाँ पे आता है आपको पता है? ट्विस्ट आता है जब कार्बन मोर देन 3 हो, मतलब ब्यूटेन से, मतलब मोर देन 3 यानी 4 कार्बन वाला कंपाउंड, यानी हमें पता है कि उसे हम ब्यूटेन के नाम से पहचानते हैं। और ये हो गया इसका कंडेंस फार्मूला। अगर इसका डैश फार्मूला अगर हमें लिखना है तो 4 कार्बन, ठीक है, देन हाइड्रोजन। बट अब इसका नाम क्या होगा? अगर ये स्ट्रेट चेन में है तो हम इसे, इसका आईपीसी नेम होगा ब्यूटेन। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी है, इतनी भी इजी नहीं है पर मेरे ख्याल से तो इजी है। वो हार्ड किन को लगती है? जो रटते हैं, जो रिसीट करते हैं, जो बस प्रैक्टिस करके देखते हैं। प्रैक्टिस करने से या
सफेद पन्नों को रिवीजन कर करके नीला करने से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है। उसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओ और रिएक्शन लिखो। अब जैसे हम यहाँ पे आईपीसी नेम के बारे में देख रहे हैं, कोई कोई इसे रट लेगा कि 4 कार्बन का अगर रहा तो उसे ब्यूटेन, 4 कार्बन का रहा तो उसे ब्यूटेन। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने की बात है। अगर 4 कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में है तो ब्यूटेन, स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। कॉमन नेम भी इसका ब्यूटेन, हम इसका कॉमन नेम एन ब्यूटेन, ठीक है। बट अभी ऐसा तो मैंडेटरी नहीं, ऐसा तो कंपलसरी नहीं है कि ये चारों कार्बन स्ट्रेट चेन में ही कनेक्टेड हो। ऐसा ही हो सकता है। अब कोई कोई रहता है अपने ग्रुप में भी, अगर 4 लड़कों का ग्रुप रहा, ठीक है, आप लोगों को पता होगा, अगर 4 लड़कों का ग्रुप रहा तो वो तुम उन तीनों के साथ भी रहता है और बाकी के 2-3 लोग हैं उनके साथ भी रहता है। मतलब वो एक ज़्यादा आपको पता ही होगा उनके बारे में। तो अगर वैसे ही अगर एक आधा कोई कार्बन रहा जो उसने कहा कि भाई मैं स्ट्रेट चेन में नहीं ज्वाइन होऊंगा, मैं ये वाले कार्बन के साथ ज्वाइन होऊंगा, मेरी तुम दोनों से ज़्यादा बीच वाले कार्बन से ज़्यादा बढ़ती है, तो फिर भाई ठीक है, तेरी मर्जी, तेरे को लगना है उसके साथ तो उसके साथ लग, हमारा क्या जा रहा है। तो फिर उसका नाम क्या होगा? अब आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी है। बस सिर्फ कंसेप्ट को समझिए और टॉपिक क्लियर कीजिए। अब यहाँ पे हमें क्या कंसिडर करना होता है, अगर हमारे पास ऐसा कोई कंपाउंड रहा, ठीक है, तो आईयूपीएसीएन कॉमन नेम लिखते वक्त हमें सबसे पहले तो चेन ढूंढनी होती है, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी होती है। तो लॉन्गेस्ट चेन अगर हमने इस डायरेक्शन से देखा तो 1 2 3 कार्बन आते हैं। अगर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट देखा तो 1 2 3 कार्बन आते हैं। अगर हमने ऐसे देखा तो भी 1 2 3 कार्बन ही आते हैं। मतलब आप कौन सी डायरेक्शन से नंबरिंग करो या चेन को ढूंढो, चेन को देखो, आपको 3 ही कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन इस कंपाउंड में देखने को मिल रही है। तो हम प्रेफर करेंगे अपनी सिंपल सी स्ट्रेट वाली कार्बन की चेन। तो दोस्तों आईपीसी नेम में जो नंबरिंग है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब नंबरिंग कैसे देना है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे CH3 यानी ये कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप है। तो कौन से नंबर के कार्बन को अटैच है? सेकंड नंबर के कार्बन को अटैच है। अगर हम नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट करते हैं तभी भी ये कार्बन जिसे मिथाइल ग्रुप अटैच है सेकंड नंबर पे आ रहा है। अगर हम नंबरिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट करते हैं तभी भी जो कार्बन जिसे मिथाइल ग्रुप अटैच है वो सेकंड नंबर पे आ रहा है। मतलब इस कंपाउंड के बारे में अगर हमने सोचा जाए तो यहाँ पे आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या फ्रॉम राइट टू लेफ्ट किसी भी तरह की नंबरिंग कर सकते हैं। तो अब इसका आईपीसी नेम क्या होगा? अब ये तो भाई अलग है, मैंने बताया था, तो अलग है, ठीक है भाई, तेरे को भी हम नाम देते थे, कौन सा नाम देंगे भाई? अब हमें इस कंपाउंड का आईपीसी नेम देखना है। अब आपको पता है कि ये कार्बन थोड़ा ज़्यादा ही है तो ये बीच वाले कार्बन के साथ अटैच हो गया, तो अब इसका अपने को नाम लिखना। तो अब इसका क्या नाम लिखेंगे? तो सबसे पहले आईयूपीएसी में एक ध्यान रखिएगा कि आईयूपीएसी में क्या कंसिडर किए जाते हैं, जो स्ट्रेट चेन जो हमने ली है उसमें कितने कार्बन आते हैं, उसमें कितने कार्बन इंक्लूड हो रहे हैं। हमने स्ट्रेट चेन ली है 1 2 3, इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन। तो हमें जो प्रोडक्ट में मतलब हमें जो नेम में लिखना है वो कितने कार्बन का लिखना है? 3 कार्बन का। 3 कार्बन का अब सिंगल बॉन्ड यानी प्रोपेन, तो हम उसे कह देंगे प्रोपेन। अब इसका कैसा? तो ये कौन से नंबर पे आप जरा बताएंगे? सेकंड नंबर के कार्बन को मिथाइल ग्रुप अटैच है, यानी सिंपल सी बात है 2 मिथाइल। 2 नंबर के कार्बन को मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसीलिए 2 मिथाइल एंड लिए जो हमने चेन कंसीडर करी है उसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन का प्रोपेन, 3 कार्बन का अल्केन आपको तो पता ही है वो होता है प्रोपेन। और अगर हम इसके कॉमन नेम की बात की जाए, ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम, 2 मिथाइल प्रोपेन, ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। पर अगर हमने कॉमन नेम के बारे में अगर सोचा तो कॉमन नेम क्या हो सकता है, कोई बताएगा? अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो इसमें कुछ प्रीफिक्स लगाए जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्यूटेन में हमने ब्यूटेन का आईयूपीएसी नेम तो ब्यूटेन ही लिखा है, पर कॉमन नेम लिखा है इसका एन ब्यूटेन। सो लाइक एन हमारे पास आइसो एंड नियो है, एन भी है, एन यानी नॉर्मल, आइसो एंड नियो।
तो हमें एन कब यूज करना है, आइसो कब यूज करना है एंड नियो कब यूज करना है। बहुत सिंपल है, आपको तो ये तो पता चल गया है कि कैसे लिखते हैं आईयूपीएसी नेम। कॉमन नेम तो इससे भी इजी है, बस एन तो आपको पता है, अगर स्ट्रेट चेन रहा तो एन यूज होता है। आइसो कब यूज होता है, तो जो कंपाउंड है, ठीक है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, इसका ही हमें कॉमन नेम लिखना है। तो जो सेकंड लास्ट कार्बन है, अब आप लोग दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताओ कि सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन ही कार्बन है भाई। अगर सेकंड लास्ट कार्बन की अगर बात करें तो सेकंड नंबर का कार्बन है, सेकंड लास्ट कार्बन है। अगर सेकंड लास्ट कार्बन को अगर एक मिथाइल ग्रुप, ध्यान से सुनिएगा, सेकंड लास्ट कार्बन को अगर एक मिथाइल ग्रुप अटैच रहा तो उसे हम आइसो, तो उसे हम क्या प्रीफिक्स लगाते हैं, आइसो। तो हमें आइसो लगाना है। एंड अब इसमें देखो हमने आईपीसी नेम में क्या कंसिडर किया था, क्या लिखा है, प्रोपेन। क्या कंसिडर किया है प्रोपेन लिखते समय कि जो हमने जो नंबरिंग की थी, नंबरिंग के लिए जो लॉन्गेस्ट चेन हमने कंसिडर की थी, उसके उस चेन में कितने कार्बन है वो हमने आईपीसी नेम में लिखे। पर कॉमन नेम में ऐसी बात नहीं है। कॉमन नेम में हमें क्या कंसिडर करना है कि उस कंपाउंड में कितने भी कार्बन होंगे, मतलब यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, ठीक है, 4 कार्बन है, मतलब 4 कार्बन और सिंगल बॉन्ड, 4 कार्बन का अल्केन यानी ब्यूटेन ना, तो इसका हो गया नाम आइसो ब्यूटेन। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नो कि जब हम आईयूपीएसी नेम में 2 मिथाइल प्रोपेन ऐसे लिखते हैं तब हमें स्पेस देनी होती है बीचों बीच, बट इन केस ऑफ कॉमन नेम हमें आइसो और नियो लिखते समय स्पेस नहीं देनी होती है। अब हमने आइसो तो देखा कि आइसो प्रीफिक्स कहाँ पे यूज होता है, अब हम नियो के बारे में भी जानेंगे। उसके लिए हमें अपना जो 5 कार्बन का अल्केन, क्या नाम है उसका, अब कमेंट में जरूर बताइएगा। 5 कार्बन का अल्केन यानी पेंटेन। इसका अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर देखें, यानी उसी डैश फार्मूला भी कहते हैं, 5 कार्बन, ठीक है, CH3। हम इसे कंडेंस फॉर्म में लिखना हमें सीखना होगा। ये भी कंडेंस फार्मूला है, देखो दोस्तों, ये भी कंडेंस फार्मूला है, ये और ये भी कंडेंस फार्मूला। ये कंडेंस फार्मूला ए है और ये कंडेंस फार्मूला बी है। इसका और इसका मीनिंग एक ही होता है, CH2 देन CH2। अब इसकी अगर हम बात करें, अब इसके अगर हमें आईयूपीएसी नेम लिखना है, आईयूपीएसी नेम लिखना है स्ट्रेट चेन। सबसे पहले अपने को पता है कि स्ट्रेट चेन ढूंढना पड़ता है। स्ट्रेट चेन तो भाई ये लो, ये हो गया इसकी स्ट्रेट चेन, इसमें कुछ है क्या नहीं। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 5 कार्बन का सिंगल बॉन्ड यानी अल्केन, 5 कार्बन का अल्केन यानी पेंटेन, ठीक है। एंड सिमिलरली फॉर कॉमन नेम हमको पता है एन लगाना पड़ता है, तो एन पेंटेन, ठीक है। बट अब थोड़ा ट्विस्ट है, जैसे ब्यूटेन में हमारे पास 4 कार्बन थे, पर वो चारों कार्बन ऐसे मैंने कहा था कि ये तो मैंडेटरी नहीं है, ये तो कंपलसरी नहीं है कि चारों के चारों कार्बन एक स्ट्रेट चेन में ही कनेक्टेड हो। वैसे ही इसमें ये मैंडेटरी तो नहीं है कि पांचों के पांचों कार्बन एक स्ट्रेट चेन में कनेक्टेड हो। ऐसा भी हो सकता है जैसे उसमें एक कार्बन ज़्यादा होता है आपको, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सबके सब कार्बन एक ही स्ट्रेट चेन में कनेक्टेड हो। तो इस कंपाउंड में से भी, मतलब ये 5 कार्बन में से भी एक कार्बन या 2 कार्बन ऐसे हो सकते हैं जो स्ट्रेट चेन में कनेक्टेड ना होते हुए वो किसी भी रैंडमली कार्बन से कनेक्टेड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अब अपने पास 5 कार्बन है, ठीक है। तो अगर हम अपना एग्जाम्पल अगर देखें दूसरा, तो अगर हम अपना दूसरा एग्जाम्पल देखें, ये तो हो गया, देखो ये तो पेंटेन हो गया, एन पेंटेन हो गया। पर अगर ये 5 कार्बन है, ये जो मैंने कार्बन यहाँ पे लिखे, ये 5 कार्बन में से ये 3 कार्बन अगर हमने कंसिडर किए, ठीक है, 3 कार्बन, और ये 3 कार्बन कंसिडर किए। अब ये जो बचे हुए 2 कार्बन है, वो एक कार्बन क्या कहेगा, भाई मैं ये कार्बन के साथ कनेक्ट नहीं होगा, ये कार्बन के साथ मैं अपनी बॉन्डिंग नहीं करूंगा, मैं करूंगा बीच वाले कार्बन के साथ बॉन्डिंग। ठीक है भाई, तेरी जैसी इच्छा। और अगर ये वाले कार्बन ने भी अगर जिद पकड़ ली कि भाई अगर वो ये बीच वाले कार्बन के साथ कनेक्ट हो रहा है तो भाई मैं भी सेंटर में रहूंगा, मैं क्यों फर्स्ट या लास्ट हूँ। डर लगता है क्योंकि आपको पता होगा कि अटेंडेंस में फर्स्ट और लास्ट नंबर वालों को थोड़ा डर ही लगता है, जो बीच में होते हैं वो सेफ जोन में होते हैं। तो फिर ये भी भाई
यहाँ ये कार्बन भी इस बीच वाले कार्बन के साथ बॉन्डिंग बना ली इसने अपनी। तो चलो ये हो गया। अब ये दोनों जिद पे अड़ गए कि भाई मैं सेंटर वाले कार्बन के साथ ही बॉन्डिंग बनाऊंगा। तो ठीक है भाई, तुमको जैसी बॉन्डिंग जिस कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनानी है उस कार्बन के साथ तुम बॉन्डिंग। तो इन्होंने बना ली सेंटर वाले कार्बन के साथ बॉन्ड। हम यहाँ पे इसका हाइड्रोजन भी हम अटैच कर देते हैं। अब आप कमेंट में बताओ कि ये कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे। सिर्फ इंटेलिजेंट, सिर्फ लेजेंड लोग ही इसका आंसर दे सकते हैं कि बीच वाले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो सकती है। ठीक है, समझने वाले को इशारा कॉपी आपको पता है। हाँ चलो, तो अब हमें इसका आईपीसी नेम लिखना है। ये भी बहुत इजी है। जैसे हमने देखा था ब्यूटेन में, सबसे पहले हमने क्या कंसिडर किया था, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने की। क्या सर्च किया था, लॉन्गेस्ट चेन। अगर लॉन्गेस्ट चेन के बारे में अगर देखना है तो अगर ऐसे देखिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 1 2 3, ये जो सेंटर वाला है ये मतलब ये 3 कार्बन का आता है। राइट टू लेफ्ट 1 2 3, इसमें भी 3 ही आते हैं। ऊपर से नीचे, ऊपर से ऐसे वैसे तुम कौन से भी डायरेक्शन से देख लो, लॉन्गेस्ट चेन इस कंपाउंड में सिर्फ 3 कार्बन की है। तो हम सिंपली अपने एग्जाम्पल को सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये जो लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन की इसे प्रेफर करते हैं। तो अब इसकी नंबरिंग करनी होती है हमें, आपको पता है। पहले तो हमें लॉन्गेस्ट चेन सर्च करनी होती है, उसके बाद हमें नंबरिंग देनी होती है। नंबरिंग कैसे देनी होती है, तो हमें पता है कि जैसे कोई फंक्शनल ग्रुप यानी अल्काइल हो गया, अल्डेहाइड हो गया, अल्कोहल हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, जो हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे उसके बारे में, वो अगर रहे तो मतलब उनकी प्रायोरिटी पहले होने को होना। वो जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन का नंबर पहले आने को होना। अगर हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर देखेंगे तो ये 1 नंबर का कार्बन, ये दूसरे एंड ये थर्ड। ठीक है, जो मिथाइल ग्रुप है दोनों, ये दोनों CH3 मिथाइल ग्रुप है, आपको पता है अल्काइल ग्रुप यानी इसका नाम है मिथाइल। तो ये सेकंड नंबर के कार्बन के को अटैच है। अगर हम नंबरिंग करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फिर भी 1 2 3 सेकंड नंबर के कार्बन को ही अटैच है। तो फिर आपको दोस्तों पता है आईपीएससी नेम लिखते हो क्या यूज करना होता है, क्या ध्यान में रखना होता है, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे कौन सा कितने फंक्शनल ग्रुप है, 2 फंक्शनल ग्रुप है। अगर 2 फंक्शनल ग्रुप अगर रहे तो अब इसका आईपीसी नेम एंड आईपीसी नेम लिखते वक्त हमें कितने कार्बन कंसीडर करना चाहिए, जितने नंबर के कार्बन की चेन, मतलब जो लॉन्गेस्ट चेन जो हमने सिलेक्ट की है, कंसीडर की है, उतने ही कार्बन का हमें वो कंपाउंड लिखना होता है। तो अभी यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से तो 1 2 3 कार्बन ही है, मतलब ये हो गया प्रोपेन। भाई सिंगल बॉन्ड है तो आप सभी को पता ही है, ये हो गया प्रोपेन। ठीक है, पर यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे सेकंड नंबर के कार्बन को एक मिथाइल, 2 मिथाइल रहने दो ना यार, 2 रहे कि 4 रहे, 4 नहीं रह सकते ये है ही ना। तो अगर जिस कार्बन को अगर फंक्शनल ग्रुप है, देखो है यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप है हमें। जैसे हमने ब्यूटेन के एग्जांपल के वक्त आईपीसी नेम क्या लिखा था, 2 मिथाइल प्रोपेन, और उसका कॉमन नेम लिखा था आइसोब्यूटेन। तो उसी तरह से हम इस कंपाउंड के लिए लॉन्ग चेन कौन सी कंसिडर की है, 3 कार्बन की यानी प्रोपेन, और कौन से 2 ग्रुप अटैच है, मिथाइल, ये 2 बार है, मतलब 2,2, 2 नंबर के कार्बन को और 2 नंबर के कार्बन को, 2,2 मिथाइल। मिथाइल आएगा क्या यहाँ पे दोस्तों, नहीं, 2 है तो डाई भाई, डाई मिथाइल। एंड कौन सा अल्केन हमें प्रेफर करना है, जो हमने कार्बन के चेन, लॉन्गेस्ट चेन के लिए प्रेफर की, 3 कार्बन क्या है, प्रोपेन, इसका नाम हो गया 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अब हम अगर इसका कॉमन नेम के बारे में अगर जानना है, अगर हमें इसके कॉमन नेम के बारे में अगर जानना है तो इसका कॉमन नेम क्या हो सकता है, उसके लिए जैसे हमने आइसो यूज किया था ब्यूटेन में, तो पेंटेन में नियो यूज होता है। कैसा होता है, डेफिनेशन क्या थी, आइसो कब यूज होता है, आइसो ये जो प्रेफिक्स है कब यूज होता है कि अगर कंपाउंड के लास्ट सेकंड कार्बन को, अगर कंपाउंड के लास्ट सेकंड कार्बन, ये जो है लास्ट सेकंड कार्बन को अगर एक मिथाइल ग्रुप अटैच रहा तो उसे हम आइसो प्रेफिक्स देते हैं। उसी तरह से अगर कंपाउंड के, ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड के लास्ट सेकंड यानी इसी कार्बन को अगर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच रहे तो उसे हम नियो नाम देते हैं, उसे हम नियो प्रीफिक्स यूज करते हैं। मतलब इसका नाम क्या हो गया, नियो। एंड फॉर कॉमन नेम लिखने के लिए
हमने जितने भी कंपाउंड में जितने भी कार्बन है उनको कंसीडर करना होता है, मतलब 1 2 3 4 5, भाई 5 कार्बन है यानी 5 कार्बन का अल्केन, कमेंट में जरूर लिखिएगा। ब्यूटेन, भाई पेंटेन ना, ठीक है। तो ये एक हमें उसका, तो ये एक हमें ये पेंटेन का भाई मिल गया, जिसमें 1 2 3 4 5 5 कार्बन, इसमें भी 1 2 3 4 5 है, पर इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर ग्राफिकली जो रिप्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट है। तो अगर आप लोगों ने देखा कि एन कहाँ पे यूज होता है, आइसो कहाँ पे यूज होता है और नियो कहाँ पे यूज होता है, अगर इफ इन केस अगर ऐसा कंपाउंड रहा कि भाई कोई भी रैंडमली अपन ले लेंगे अब एग्जांपल, ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया मैंने CH, CH2H2H2CH3, ठीक है। तो अब इसे क्या नाम देंगे हम, इस कंपाउंड को क्या नाम दे, तो क्लोरीन है, ठीक है, Cl यानी क्लोरीन, तो हम इसे कहेंगे क्लोरो 1 2 3 4 ब्यूटेन, क्या नाम कहेंगे इसे, तो ये हो गया इनके क्लोरोब्यूटेन इसका नाम। पर अगर हमें अगर इस तरह के कंपाउंड का अगर IUPAC नेम लिखने को लगाए तो हम क्या लिखेंगे, तुम्हें बताओ दोस्तों। सबसे पहले तो हमें IUPAC नेम लिखना है, तो हमें उसकी चेन, लॉन्गेस्ट चेन, ये होगी लॉन्गेस्ट चेन भाई। फिर दूसरा कौन सा कंसिडरेशन है, दूसरा है कि नंबरिंग करो, नंबरिंग इधर से करेंगे तो सेकंड नंबर पे आएंगे, इधर से करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे बैठा है भाई, तो ऐसे नंबरिंग होगी 1st 2nd 3rd एंड 4th। तो सिंपल है, अल्फाबेट ध्यान में रखो, पहले बी आता है कि सी आता है पहले कि आई आता है, बी आता है तो हम लिखेंगे 1 ब्रोमो, आप भी बताइएगा, सेकंड नंबर के कार्बन को क्लोरीन है, 2 क्लोरो, 3 आइडो, 1 2 3 4 ब्यूटेन, सिंपल है भाई। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोकार्बन के IUPAC एंड कॉमन नेम के बारे में देखा, और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हमें IUPAC एंड कॉमन नेम में से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी IUPAC नेम को ही देनी है। तो आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।